इमेजिन एक आदमी आपके घर के दरवाजे पे आता है और आपको बोलता है ये जो आपका घर है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं है। तो आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई पगला गया हो क्या? अगर आपके पास इतना प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है तो दिखाओ। बट अगर वो आदमी बोलता है कि भाई मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से आया हूँ और ये जो आपका घर है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो भाई ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको प्रूव करना होता है कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो ये सारा मामला क्या है? देखो, अंडर सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट 1995, जब भी वक्फ बोर्ड बोलता है ना कि ये सर्टेन प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो प्रॉपर्टी भाई वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो ये जो पूरे केस चलेंगे ना, वो चलेंगे भाई वक्फ ट्रिब्यूनल में, या कोई भी अलग कोर्ट में नहीं चलेंगी, वो चलेंगी भाई वक्फ ट्रिब्यूनल पे। अगर वहाँ का रिजल्ट वो इंडिविजुअल के खिलाफ आता है तो वो इंडिविजुअल भाई कोई भी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकता, ना कोई सिविल कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। वह सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा है कि भाई जो वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन आएगा ना, उसके ऊपर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये पूरा वक्फ का मामला क्या है भाई? इसके ऊपर जो अभी बिल आया है, यानी वक्फ अमेंडमेंट 2025 बिल, इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई है? क्यों इतना अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी ने पूरे भारत को तोड़ने निकला है, माइनॉरिटीज का सप्रेशन ऑपरेशन कर रहा है? तो ये वीडियो में अपन इसी के ऊपर पूरा प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि भाई पूरा वक्फ का मैटर क्या है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। देखो, अपना जो ये भारत देश है ना, ये बहुत विशाल है, और इस विशाल भारत देश की जो सबसे ज्यादा जमीन है ना, वो है भाई डिफेंस के पास, फिर है रेलवेज के पास, और उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन है भाई वक्फ बोर्ड के पास। अकॉर्डिंग टू द वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, दे हैज 8,72,324 वक्फ प्रॉपर्टीज, which is more than 8 lakh acres, making it one of the largest owned religion and the community land in the world। दिल्ली का हाई कोर्ट हो, या नया बना भाई अपना पार्लियामेंट हो, या मुकेश चाचा का घर हो, ये पूरा भाई वक्फ लैंड के ऊपर आता है। नाउ यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि एक्चुअली भाई वक्फ होता क्या है? तो देखो, जब भी कोई एक इंसान अपनी लैंड डोनेट करता है भाई अल्लाह को, तो वो जो लैंड है ना, वो अंटिल इन्फिनिटी यानी परपेचुटी तक के वो अल्लाह की हो जाती है। और एक बार जो लैंड अल्लाह की हो जाती है ना, तो उसको आप लीज नहीं कर सकते, उसको आप बेच नहीं सकते, वो लैंड का फिर आगे कुछ नहीं हो सकता, वो लैंड रहेगी हमेशा वक्फ बोर्ड के पास। एक्चुअली उनका मोटो यही है भाई, वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। तो ये जो पूरा वक्फ बोर्ड है, ये जो पूरा वक्फ एक्ट है, इसके ऊपर ना भाई अमेंडमेंट बिल लाया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो इसके कंटेंशियस प्रोविजंस देखो। सबसे पहले भाई रिप्रेजेंटेशन का देखो, ये जो वक्फ बोर्ड होता है ना, उनका जो मेन ऑफिसर होता है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका जो हैसियत होती है, उनके जो कद होता है, वो होता है भाई इक्विवेलेंट टू डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है, यानी ये बिल के अंडर ऐसा बोलना है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, वो नॉन मुस्लिम भी रहने को होना, उसको भी अलाउ करने को होना। यस, ये है भाई मेन कंटेंशियस इशू। जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, अकॉर्डिंग टू द वक्फ बोर्ड, अकॉर्डिंग टू द वक्फ एक्ट, उनका ऐसा बोलना है कि भाई ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमेशा मुस्लिम ही रहने को होना। एंड अलोंग विद दैट, ये जो पूरा मेंबर्स है ना भाई वक्फ बोर्ड के, ये 12 मेंबर्स होते हैं। तो 12 के 12 मेंबर्स शुड बी ओनली मुस्लिम। बट ये जो नया बिल आया बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, उनका ऐसा बोलना है कि भाई एटलीस्ट 2 मेंबर शुड बी नॉन मुस्लिम देयर। अभी जाते हैं भाई अपन दूसरे मेन कंटेंशियस टॉपिक के ऊपर, जो कि होता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो, अंडर सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995, जब वक्फ बोर्ड बोलता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल ट्रिब्यूनल में प्रूव नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तब तक भाई वो प्रॉपर्टी वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहती है। ऐसा प्रोविजन किसी और के पास नहीं भाई इस भारत देश में, खाली वक्फ बोर्ड के पास है। बट अब जो ये नया बिल आया है, उसमें एक प्रोविजन है, जब भी वक्फ बोर्ड वाले बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये बिल के अकॉर्डिंग अनलेस प्रूवन, वो प्रॉपर्टी हमेशा गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी रहेंगी। और इतना ही नहीं भाई, कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड वालों ने अपना हक जमाया है, हक बताया है, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का डिसीजन आने तक के वो प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी माने जाएंगी। नाउ दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ टू एवरीबॉडी, क्योंकि भाई पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड वाले बोलते थे कि ये जमीन हमारी है, तो वो इंडिविजुअल ओनर के ऊपर, वो गवर्नमेंट के ऊपर भाई पूरा प्रेशर आ जाता था कि अभी हमको प्रूफ करना है कि ये प्रॉपर्टी भाई वक्फ की नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है।
तीसरा मेन कंटेंशियस इशू है भाई रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर। देखो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन अगर कोई लैंड के ऊपर कोई धार्मिक चीजें होती है, यानी वहाँ पे मस्जिद है, मदरसा है, यहाँ पे कोई भाई वो इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोई सरमन्स होते हैं, यानी धार्मिक प्रचार होता है, जो भी कोई चीजें होती है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की कोई भी चीजें होती है, तो वो जो लैंड है ना भाई उसको भाई वक्फ की लैंड करार किया जाता था। तो ऐसे भारत देश में बहुत सारी लैंड भाई वक्फ की लैंड हो चुकी है। अभी उनके पास भाई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ भाई कुछ रिलीजियस एक्टिविटी चलती है तो वो लैंड भाई वक्फ की हो चुकी है। तो अभी ये बिल के अकॉर्डिंग अगर भाई तुम कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते, वक्फनामा नहीं दिखाते, तो वो लैंड भाई डिस्प्यूटेड लैंड में जाएंगे और उसके ऊपर भाई प्रॉपर प्रोसीडिंग चलेंगी। चौथा मुद्दा है भाई वक्फ का डाटाबेस। तो देखो ये बिल के अकॉर्डिंग इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको ना भाई एक ऑनलाइन पोर्टल पे आपकी जो पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी है ना वो वहाँ पे फीड करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे भाई ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करते हो आपकी प्रॉपर्टी, यानी वो वक्फ की प्रॉपर्टी वहाँ पे रजिस्टर नहीं होती है, तो आपका जो भी दावा होता है वो जमीन के ऊपर वो चला जाएगा। और जो पांचवा मेन कंटेंशियस टॉपिक है जिसके ऊपर काफी हल्ला हो रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आता था वो फाइनल होता था, बट अभी नए बिल के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन आएगा वक्फ ट्रिब्यूनल का उसके अगेंस्ट आप भाई कोर्ट में भी जा सकते हो। इसका मतलब यही है दोस्तों कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आएगा वो फाइनल नहीं होगा। आप बस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, आप कौन से भी कोर्ट जा सकते हो आपके जस्टिस के लिए। अभी आपको मैंने सारे नए प्रोविजंस बताए, तो आपको क्वेश्चन आने को होना भाई कि ये अपोजिशन पार्टीज वालों का क्या कहना है। तो देखो कांग्रेस के लोगों का ऐसा बोलना है एज यूजुअल कि भाई ये जो माइनॉरिटीज़ है ना, बीजेपी गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ को और दबाना चाहती है और सप्रेस करना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि भाई मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा आवाज़ है, उनका ऐसा बोलना है कि बीजेपी गवर्नमेंट मुस्लिम समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। तो यहाँ पे मेरा लॉजिकल क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, या जितने भी फैक्ट्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका जो वक्फ बोर्ड है उसमें खाली मुस्लिम समुदाय ही क्यों, यानी मुस्लिम मेंबर्स ही क्यों, वहाँ पे नॉन मुस्लिम मेंबर्स क्यों नहीं हो सकते। आपको ना कुछ मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। फिराद हकीम वो ना भाई चेयरमैन थे तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड के। तारकेश्वर शिवा टेम्पल जो कि हुगली रिवर के किनारे वो 200 साल एक पुराना मंदिर है, वहाँ के जो चेयरमैन है फिराद हकीम एक मुसलमान है। भाई दूसरा एग्जाम्पल देखो, केरला के सीएम पिनाराई विजयन, उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया था 4/त्रावणकोर हिंदू इंस्टीट्यूशन एक्ट। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेन प्रीस्ट रहेगा वो नॉन हिंदू भी रह सकता है, ये नॉन हिंदू रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि भाई हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हिंदू प्रीस्ट है, हिंदू बोर्ड है, हिंदू ट्रस्ट जो भी है वहां पे नॉन हिंदू हो सकता है। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द वक्फ बोर्ड। भाई वक्फ बोर्ड पे 2 अगर नॉन मुस्लिम मेंबर्स रहते तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अगर नॉन मुस्लिम रह सकते तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और देखो भाई ये जो प्रोविजंस है ना कि पूरा बोर्ड है वहाँ पे खाली मुस्लिम से रहेंगे, ये ऐसा प्रोविजन भारत में किसी और रिलीजन को नहीं है, कोई भी रिलीजन को नहीं है भाई। ना क्रिश्चियनिटी में है, ना बुद्धिज्म, ना जैनिज्म, ना सिखिज्म, ना ज्यूज, ना पारसी, नो वन हैज दैट प्रोविजन। देन हाउ कम भाई असदुद्दीन ओवैसी बोल सकते कि भाई मुस्लिम लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन करेंगे। इतने बड़े बड़े अधिकार है भाई उनके पास। और एक प्रोविजन और एक भाई प्रिविलेज देखो, ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना भाई वक्फ बोर्ड का, उनको एक पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाता है और वो इक्विवेलेंट होते हैं भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इतना बड़ा दर्जा होता है उनको, पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाता है। ऐसा दर्जा किसी और रिलीजन में नहीं है भाई इस भारत देश में, वो खाली मुस्लिम समुदाय को दिया जाता है। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े रियल एस्टेट्स है ना, इवन द ताजमहल के ऊपर भी भाई वक्फ ने अपना अधिकार जमाया, वक्फ ने अपना अधिकार बताया। इवन द मनेदियावली चंद्रशेखर स्वामी टेम्पल ऑफ तमिलनाडु जो कि 1500 साल पुराना है, यानी कि जब भाई इस्लाम का एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुआ था उतना पुराना वो टेम्पल है, वो टेम्पल के ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने भाई अपना हक बताया है। सो इन नटशेल व्हाट आई वांट टू से हियर इज ये पूरा होता है भाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा। ये किरण रिजिजू का एक स्टेटमेंट देखो आप, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय का यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है।
यस 123 प्राइम लोकेशन जो है ना भाई दिल्ली के, वो ना भाई वक्फ बोर्ड के दिए जाने वाले थे. सो इजंट दिस इज ऑल फॉर द पॉलिटिक्स? एंड इफ इट इज नॉट फॉर द पॉलिटिक्स, की पॉलिटिक्स असाइड, आप बाय आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 15 जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का होना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 एंड 25 के अंडर सर्टेन कुछ प्रोविजंस है. यस इट इज योर फंडामेंटल राइट टू मेंटेन योर रिलीजियस अफेयर्स, बट इफ दैट रिलीजियस अफेयर कॉजिंग द इनजस्टिस इन द सोसाइटी, देन भाई वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगा. एंड दिस इज व्हाट स्टेट इज डूइंग. स्टेट इज अमेंडिंग द बाय वक्फ बिल. सो गाइज अभी आप खुद डिसाइड करो कि ये बिल अच्छा है, बुरा है, ये भाई सोसाइटी को और आगे लेके जाएगा या भारत देश को भाई और सेग्रीगेट करेगा. दिस इज अप टू यू गाइज. चलो फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू.